बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration of a body is directly proportional to the displacement of body from mean position and is always directed toward the mean position। अभी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली तौर पे इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। लेट्स से a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पर a एक्सेलरेशन है और x से मुराद डिस्प्लेसमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस के अंदर। हम लास्ट टॉपिक के अंदर मैस स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके मैस स्प्रिंग सिस्टम की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने एट द एंड उसके टाइम पीरियड का एक रिलेशन निकाला था, जो कि था t इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k। अब इस रिलेशन के अंदर m से मुराद मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड k से मुराद दैट इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, और 2 पाई यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम को एक्सप्लेन किया। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पर होगा और अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर छोड़ दें तो इट्स मीन कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर देगा। इट विल मूव्स अराउंड इट्स मेन पोजीशन, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो ये ऑलमोस्ट रेस्ट को पहुंचने के करीब होगा। इसलिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि एट एक्सट्रीम लेवल पॉइंट ए एंड बी इट्स वेलोसिटी बिकम ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक mv² बाई 2 मीन्स हाफ mv²। तो वेलोसिटी के ज़ीरो हो जाने से काइनेटिक एनर्जी हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस ए एंड बी पर ज़ीरो होगी, लेकिन हमारी मेन से एक्सट्रीम पोजीशंस तक जो हाइट है, जो x है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर चुका है, वो मैक्सिमम था। इट्स मीन कि हमारी हाइट के ऊपर, हमारी एक्सट्रीम्स लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन मेन पोजीशन के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बॉल एंड बॉल सिस्टम। Ball and ball system is also one of the best example of simple harmonic motion. Let's say when we put a ball into a ball, हम एक बॉल को एक बॉल के अंदर पुट करते हैं और ये बॉल रेस्ट की हालत में अपनी मेन पोजीशन ओ पे रुका हुआ है। अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और इसको अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके खड़ा कर दें, और जब हम वो फोर्स हटाएंगे तो इट्स मीन कि जस्ट लाइक इन द केस ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम, ये बॉल भी अपनी मेन पोजीशन के राउंड अबाउट ये मूवमेंट शुरू कर देगा। इसीलिए इसको हम इस मोशन को नाम देंगे दैट इज़ आल्सो नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस केस को हम अपने पैराग्राफ के अंदर कुछ रीड करते हैं। लेट्स से द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल इज एन example of simple harmonic motion when the ball is at the figure mean position O, जैसा कि हमारी इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। एट द सेंटर ऑफ बॉल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज ज़ीरो, जब तक हमने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की थी। इन दिस पोजिशन वेट ऑफ अ बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स एज शोन इन फिगर। द बॉल विल स्टार्ट मूव टूवर्ड द मीन पोजिशन और ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इट्स वेट। अब यहाँ पे ये बात इम्पॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो प्रोवाइड करता था दैट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग, लेकिन हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर तो इस तरह का कोई भी अटैच्ड सिस्टम नहीं है जो कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स एनर्जी प्रोवाइड करे। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हम रीड करते हैं व्हेन अ बॉल इज जेंटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉल इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट्स एज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो इट्स मीन कि हमारे मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस के अंदर जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स हमें प्रोवाइड करती थी वो थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप कि अगर हम दोनों केसेस को आपस में कंपेयर करें तो विद द हेल्प ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम हम बॉल एंड बॉल सिस्टम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब बॉल एंड बॉल सिस्टम के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं विच इज़ नोन एज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये पेंडुलम वही है जो कि हम अपनी क्लॉक के अंदर देख करते हैं,
इसके अंदर सिंपली एक मैस ऑफ बॉब को एक थ्रेड के साथ एक सपोर्ट के साथ हंग कर दिया जाता है। जब हम इसे बिल्कुल छोड़ देते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन ओ पे रुका हुआ होता है, लेकिन जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और इसको अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके खड़ा छोड़ देते हैं, और जब हम वो एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो इट्स मीन जस्ट लाइक बॉल एंड बॉल सिस्टम एंड जस्ट लाइक मैस स्प्रिंग सिस्टम, हमारा ये जो पेंडुलम है ये भी अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूवमेंट शुरू कर देगा। सो वी कैन से दैट दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए हम कुछ नाइन्थ के पुराने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम आते हैं। लेट्स से अक्सर स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि हमारे पास ये जो मोशन है ये किस वजह से हो रही है। तो लेट्स से हम चूँकि देख रहे हैं कि हमारे पास बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इट्स मीन कि अगर हम इस वेट को रिजॉल्व करते हैं इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम जानते हैं इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज़ नोन एज एम जी साइन ऑफ थीटा एंड अदर वन इज़ नोन एज एम जी कॉज ऑफ थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट मोशन को परफॉर्म करने की वजह बन रहा है। तो जैसा कि हम अपने इस फिगर के अंदर बाखूबी देख सकते हैं कि टेंशन एंड the component of weight, that is mg cos of theta, both are in opposite direction, so they both can cancel each other। तो ये दोनों अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट बनता है जिसको हम एम जी साइन ऑफ थीटा कह रहे हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक की वजह जो बन रही है वो हमारे पास एम जी साइन ऑफ थीटा इस वेट का कंपोनेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह बन रहा है। अब जैसा कि हम इस फिगर को कम्प्लीटली तौर पे डिस्क्राइब कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे अपने पैराग्राफ के अंदर भी यही बात पढ़ेंगे कि हम जब इस बॉब को अपनी मेन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ेंगे और अपनी एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बॉब अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूवमेंट शुरू कर देगा। तो इट्स मीन के दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एट दी एंड जिस तरह कि हम लोगों ने मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए एक टाइम पीरियड का रिलेशन निकाला था, हम लोग सिंपल पेंडुलम के लिए भी टाइम पीरियड का एक रिलेशन निकालते हैं। द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम इज सिमिलर फॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। हम मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस के अंदर जो टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल चुके हैं वो था टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, बिकॉज यहाँ पे के से मुराद स्प्रिंग कांस्टेंट था और एम से मुराद मैस ऑफ ऑब्जेक्ट था। लेकिन हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर जो टाइम पीरियड का रिलेशन है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी है। एल से मुराद लेंथ ऑफ थ्रेड एंड जी से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हम 9th क्लास में भी याद कर चुके हैं, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। इस टाइम पीरियड के रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस मैस ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है या फिर उस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हम इस पोजीशन को ज़्यादा डिस्प्लेस करें। तो नहीं, जैसा कि हम अपने टाइम पीरियड के रिलेशन के अंदर देख चुके हैं दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। तो इट्स मीन हमारा सिंपल पेंडुलम सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ द लेंथ ऑफ थ्रेड एंड सेकंड वन इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हम 10 की काउंट करते हैं। तो इट्स मीन अगर हम थ्रेड की लेंथ को चेंज करेंगे तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा, और अगर हम हाइट को चेंज करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जी की वैल्यू हाइट के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो इट्स मीन तब भी टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जैसा कि हम बाकी तमाम के तमाम टॉपिक्स के अंदर एनर्जीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हम सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस और मीन पोजीशंस के ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सेम केस के अंदर स्टडी करेंगे, जैसा कि हम बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर या फिर मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स को मद्देनज़र रखते हुए अब हम कंक्लूड क्या करते हैं। From the motion of these simple systems, we can define simple harmonic motion, which is simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position। तो जैसा कि हम अपने टॉपिक के अंदर शुरू के अंदर ये बात कर चुके थे कि simple harmonic motion is defined as it is the acceleration of a body is directly proportional to the displacement of body from mean position and is always directed toward the mean position। आज का लेसन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर से कॉपी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।